माही, रोहित, ब्रिलियंट, मार्क माय वर्ड्स। 10 साल बाद बोलेंगे माही, रोहित, ऋषभ। अब तू गया बेटा। आईपीएल का बिजनेस एंड चालू हो गया है और अब हमारे जैशा भाई भी फुल बिजनेस मोड में आ गए। ले स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट, ले थ्रिलर पे थ्रिलर, और आखिरी में आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के ऋषभ पंत और मिलर। गोइंग का साथ तो फालतू में बदनाम है, यही दोनों मजा किरकिरा करके जा रहे हैं और अब तो ऐसा लगने लगा है मेरे ऋषभ भाई की वजह से गोइंग का साथ को सब कुछ महसूस होना ही बंद हो गया है। धर्मशाला से कसौल जाने का प्लान बनाया। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरीके का कैप्टन है ना आपका, अगले साल का भी ला के रखना, क्योंकि बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। खैर, अगर डेविड मिलर और ऋषभ पंत के बाद किसी ने मेला लूटा है तो कल लूटा है रियान पराग ने। बंदे को हर बॉल या तो अनन्या पांडे या तो सारा अली खान दिख रही थी, क्योंकि बंदे ने 2023 में मैनिफेस्ट करा था कि मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि मैं किसी दिन तो 4 बॉल पे 4 छक्के मारूंगा। उस बात को 2 साल बीत गए, लेकिन रियान पराग नहीं भूले थे और मोइन अली को बजा के चले गए भाई। 5 बॉल में 5 छक्के मारे और अगले ओवर की जब पहली बॉल आई रियान पराग को तो उस बॉल पे छक्का मारा। और आईपीएल में ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिनने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे। एब्सोल्यूट सिनेमा बॉस। और रियान पराग की पारी थी जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 1 रन से हारी, और उसमें रियान पराग की कोई गलती नहीं है। राजस्थान रॉयल्स का इस साल मोटो है कि हम 18वें ओवर तक मैच में रहने वाले हैं। 19वें 20 ओवर की हमसे गारंटी मत लेना, क्योंकि उस समय हम दूसरी टीमों को मैच पकड़ा देते हैं, उड़ाली लेते हैं और अपने पैर पे खुद मारते हैं। राजस्थान रॉयल्स दिस सीजन लूज बाय 1 रन, लूज बाय 2 रन, लूज बाय 11 रन एंड लूज इन अ सुपर ओवर। ये टीम इस साल सिर्फ लान लेने आई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिते जिताए मैचेस कैसे हारे जाते हैं वो या तो राजस्थान से पूछ लो या पिछला वाला मैच में चेन्नई से पूछ लो। खैर, मस्ती मजाक तो होती रहेगी, लेकिन कल के दोनों मैच की जल्दी से बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और शाहरुख भाई कह के गए थे कि कुछ देर के लिए ना गोटी ना। खैर, जब कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग आती है तो ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे ने फिर से एक गलती कर दी है, टॉस जीत के बल्लेबाजी चुनना, क्योंकि दोपहर का टाइम था, बॉल और बल्ले पे नहीं आ रही थी, इतना रुक के विकेट चल रहा था और इनके बल्लेबाज रन ही नहीं बना पा रहे थे। गुरबाज आते हैं, 35 रन बना के जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 140 का रहता है। सुनील नारायण ने कह दिया है मैं गौती भाई के बिना नहीं चलने वाला हूं, बैटिंग में तो उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मैं नहीं चल के दूंगा। और वहीं पे कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे कंसिस्टेंट है, लेकिन इतना स्पिनर के सामने कोई नहीं फंसता है जितना इस सीजन में अजिंक्य रहाणे फंस रहे हैं। ऐसा लगता है स्पिनर नहीं है, उनकी क्रश है, बार बार जाके फंस जाते हैं। और उसके बाद आते हैं अंग्रेज रघुवंशी। ये जो बल्लेबाज है ये केकेआर की टीम को फेविकॉल की तरह बांधे हुआ है, क्योंकि इस टीम को अब वेंकटेश अय्यर पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। वेंकटेश अय्यर और ऋषभ पंत एकदम साथ साथ चल रहे हैं। दोनों ने अपने ओनरों का सिर में दर्द कर दिया है, दोनों को कसौल जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रघुवंशी साहब आते हैं 31 में 44 बनाते हैं और फिर से स्ट्राइक रेट कम रहता है, जिसका ऐसा लगता है कि पिच अच्छी नहीं है बल्लेबाजी के लिए। यहीं तक की कहानी थी, क्योंकि उसके बाद आया एक तूफान आंद्रे रसल नाम का। जब आंद्रे अंदर होते हैं तो बॉल सीधा सीधा बाहर होती है। वो कल के मैच में पता हमको चल गया, बहुत टाइम लगा दिया मेहरवा आते आते। 25 बॉल में 57 की पारी, और शायद बता दिया कि राजस्थान की जो बॉलिंग वीक है वो कल अच्छे से बढ़िया तरीके से एक और बार इस सीजन में एक्सपोज हुई है। क्योंकि अगर आंद्रे रसल नहीं होते तो केकेआर की टीम 180 190 तक भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन द्रे रस थे तो केकेआर की टीम ने 206 मारा है और उनका साथ दिया है हमारे यूपी के अमीर रिंकू ने दिया है साथ। बढ़िया खेला एकदम, 9 बॉल में 19 रन बनाए, 300 के ज्यादा का स्ट्राइक रेट, और आंद्रे रसल और रिंकू सिंह ने 206 का टोटल बोर्ड पे सेट कर दिया था। और जिस तरीके से राजस्थान की बैटिंग चल रही है, अगर वैभव सूर्यवंशी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे ये लोग तो ये लोग चेस नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा ऐसी लगता है। 7.5 ओवर तक ऐसी लग रहा होता है कि ये टीम आज कम से कम 100 रन से हारने वाली है, क्योंकि बहुत सब आउट होके चले गए। अगर इनका बैटिंग स्कोर कार्ड देखा जाए तो बीच में आपको छोटे छोटे फोन नंबर के डिजिट भी दिखेंगे। अगर आप देखेंगे जायसवाल को हटा देंगे, उसके बाद वो सीधे सीधे दिखते जाएंगे, क्योंकि इनके बैट्समैन की जो कमर है, जो 5 विकेट गिराए वो वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ के रख दी थी। जो उसने बोल्ड मारे हैं ना, उस बंदे ने कमाल के बोल्ड मारे हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान साहब। इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि कल रियान पराग ने इज्जत लेने वाला काम करा है। 95 रन बनाए हैं और राजस्थान
राजस्थान को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां से वो मैच आसानी से जीत के जा सकते थे अगर उनमें वो टेम्परामेंट होता, वो सीधे सीधे सही से यही बात है। लेकिन रियान पराग ने मोइन अली को कूट के रख दिया भाई, 5 बॉल 5 छक्के, फिर अगले ओवर की पहली बॉल पे एक और छक्का मारा और 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले पहले बैट्समैन बने सीएसके फैन आफ्टर वॉचिंग रियान पराग के छक्के। या खुदा इतने छक्के भी होते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ चेक करवा लो, कहीं बाबर आजम में बैठा हो सीएसके कुछ प्लेयर की यूनिफॉर्म में। 211 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 6 चौके और ऐसा लग रहा था वन साइडेड ये मैच राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग अपनी अनबिलीवेबल पारी से जिता के ले जाएंगे। लेकिन राजस्थान वालों ने कहा है कि हम आएंगे, हम छुएंगे, लेकिन हम खाएंगे नहीं, और कल भी यही करके गए हैं ये लोग। क्योंकि नीचे एक हेटमायर नाम का इंसान आता, उसने कहा है अगर मैं पिच पे खड़ा रहूंगा तो राजस्थान मैच तो चेज नहीं करेगी। 23 बॉल में 29 बनाया। जब आपके सामने वाला प्लेयर इतनी बढ़िया पारी खेल रहा है और सिर्फ आप 23 में 29 बनाते हो तो आप मैच तो नहीं उठाने वाले हो। उसके बाद शुभम दुबे भी पहले ऐसा लगता है बहुत स्लो खेल रहे हैं, वो इंपैक्ट प्लेयर वाला रोल ही नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर आता है आखिरी ओवर और वैभव अरोड़ा डाल रहे होते हैं, 22 रन चाहिए होता है भाई, 22 रन, और 2 छक्के मारते हैं आपके शुभम दुबे और ऐसा लगता है गया मैच, राजस्थान ये मैच लेके चली जाएगी। और केकेआर के शाहरुख खान आज पता नहीं क्या करने वाले हैं अपनी टीम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिरी में वैभव अरोड़ा एक परफेक्ट यॉर्कर डालते हैं जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर 1 रन से मैच जीत जाती। लेकिन जो ये मैच था वो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ। अजिंक्य रहाणे की सांसें तो एकदम ऊपर चढ़ गई होंगी, क्योंकि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार जाती तो बॉस पूरे आईपीएल से बाहर हो जाती और अब भी सिर्फ हल्के से पतले से धागे पर टिकी हुई केकेआर की टीम, क्योंकि कल का मैच जीत के इन्होंने थोड़ी सी सांस ली है। लेकिन जो इनके अगले मैच है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। खैर अब दूसरे मैच में जल्दी से आते हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। पंजाब की बैटिंग आती है और तोड़ना चालू करते हैं। उनका यही है, उनका 2 में से 1 ओपनर चलेगा और बिल्कुल वो धुल के रख देगा। और अगर लखनऊ जैसी बॉलिंग सामने तो भाई राम 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 राम, बहुत तगड़ी कुटाई होने वाली है। प्रियांश आर्य आउट हो गए, प्रभ सिमरन का कैच छूट गया, लेकिन जब से वो कैच छूटा है तब से भाई तुड़ाई चालू हुई है। प्रभ सिमरन ने किसी को नहीं छोड़ा और ये बल्लेबाज 2019 से पंजाब किंग्स के साथ है और इसका जो अब इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो पंजाब किंग्स को 2024 आईपीएल में और 2025 आईपीएल में मिला है। और दूसरी तरफ अगर रिकी पॉन्टिंग किसी टीम में, तुमको क्या लगता है कोई इंडियन प्लेयर ऊपर आ जाएगा? कल ऐसा होता ही नहीं है। कल जॉश इंग्लिश को ऊपर भेजा जाता है भाई, एक और ऑस्ट्रेलियन को, श्रेयस अय्यर जो अच्छा खेल रहे हैं उनसे ऊपर भेजा जाता है। मैं मानता हूं जॉश इंग्लिश ने 3-4 छक्के मारे, लेकिन श्रेयस अय्यर एनी डे में जॉश इंग्लिश के ऊपर भेजूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश चल जाता है, रिकी पॉन्टिंग की वाहवाही हो जाती है। लेकिन ये डिसीजन यार अच्छा नहीं था, एज अ प्लेयर एज अ टीम ये बहुत खराब डिसीजन था। लेकिन उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आते हैं तो वो वेल सेट आते हैं, ऑफकोर्स उनका हर मैच का यही है, 27 करोड़ ऐसे लेके खेला जाता है। मतलब ऋषभ भाई मैसी बता रहा था कि इस कंसिस्टेंसी भी अगर आप कप्तान हो, दूसरी टीम में जा रहे हो, तब भी आप परफॉर्म कर सकते हो। 25 बॉल में 45, 180 का स्ट्राइक रेट और तब तक पंजाब की टीम ना 200 के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन फिर से एक बंदा आता है जिसका नाम शशांक सिंह है और उससे ज्यादा कंसिस्टेंसी से हिटिंग मुझे नहीं लगता इस पूरे आईपीएल में किसी बंदे ने करी है। बहुत अंडररेटेड चल रहे हैं शशांक सिंह, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी है भाई, कमाल की। 15 बॉल में 33 रन, 4 चौके 1 छक्का और नीचे स्टॉइनिस के 1 चौके 1 छक्के की मदद से पंजाब की टीम ने पहाड़ जैसा टोटल लगाया लखनऊ सुपर जायंट्स की। और लखनऊ सुपर जायंट्स की सिर्फ एक ही चीज रह गई है, अगर ऊपर के 3 नहीं चलेंगे तो ये टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। और कल भी ऋषभ पंत और मिलर तो पूरे ही ऐसे मूड में रहते हैं, अगर आयुष बदोनी नहीं होते और अब्दुल समद नहीं होते ये टीम बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाली थी। क्योंकि एक पंजाबी मुंडा है जिसका नाम अर्शदीप सिंह है, उसने लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर शुरू में ही तोड़ दी थी। ऊपर के 3 माकरम को, मार्श को और पूरन को लेके कूद गया और लखनऊ की टीम को बीच मझधार में छोड़ गया। और जब बीच मझधार की बात होती है और ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं तो बल्ले से इतने अच्छे अच्छे शॉट मारते हैं कि लखनऊ की टीम को सीधे धर्मशाला से लखनऊ फेंक के आए। इतनी खराब बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत आजकल। उसके नीचे डेविड मिलर आते हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कल का मैच अगर लखनऊ थोड़ा बहुत भी बचा पाई है, बचा क्या पाई है, कम रेट से हारी है, तो उसका क्रेडिट जाता है आयुष बदौनी को और अब्दुल समद को। 74 की आयुष बदौनी की पारी, 5 छक्के और 5 चौके और नीचे अब्दुल समद के 45 रन। भाई मैं बहुत बढ़िया खेल रहा है अब्दुल समद, सीधे सीधे
बता रहा हूँ, आयुष बदौनी तो जितने मौके मिलते हैं वो बताते हैं कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ, और अब्दुल समद को इस टीम में बैटिंग मिल रही है, और जब जब उनको ऐसा फिनिशर के रोल में लाया गया है उन्होंने बल्लेबाजी करी है। अगर उनको दोनों को किसी का साथ मिल जाए तो लखनऊ की टीम 1-2 मैचेस जीत सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत भाई ऐसे गला दबाने पे तुले हुए हैं, और गोइंका साहब की तो भाई फेशियल एक्सप्रेशन देखे नहीं जा रहे हैं, बंदा सही से पानी नहीं पी पा रहा, अब तो मुस्कुराना ही बंद कर दिया है। खैर अगर अब जल्दी से पॉइंट टेबल की बात करी जाए तो अब मामला गर्मा चुका है, लेकिन आरसीबी तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग एक मैच और जीतो और पूरे मजे ही मजे आ जाएंगे, क्वालिफाई भी करोगे, टॉप 2 में भी जाओगे। वहीं पे पंजाब किंग 15 पॉइंट ले चुकी है, और अब भी पंजाब के 3 मैचेस बचते हैं, और 3 में से एटलीस्ट 2 तो जीतेगी, तो ये टीम भी क्वालिफाई करेगी। लेकिन फंसता मामला कहाँ है? चौथे नंबर के लिए मामला फंसता है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का चल रहा है मुझे नहीं लगता वो टीम मैचेस हारने वाली, क्योंकि उससे परफेक्ट टीम इस आईपीएल में या तो आरसीबी है या तो मुंबई इंडियंस है, लेकिन गुजरात की टीम और दिल्ली की टीम में अब लड़ाई होने वाली है, और ऐसा लगता है कि दिल्ली का पत्ता कटने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और क्या पता इस साल आईपीएल में पहली बार हो कि 16 पॉइंट के साथ टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, उनको एटलीस्ट 18 पॉइंट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो नीचे वाली टीम है उन्होंने मैचेस जीते ही नहीं है, इतना खराब क्रिकेट खेला और सबको पॉइंट्स बांटे हैं। लेकिन आरसीबी के लिए, पंजाब के लिए और कहीं ना कहीं गुजरात के लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हैं। तुम लोग के क्या व्यूज हैं पॉइंट्स टेबल के बारे में, कल के मैच के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।